हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 74 होने वाला है। 73 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर के बेस पे, जो भी एसएससी का एग्जाम में पूछा गया है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह सेशन होता है जो मैथ का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला जितना भी एग्जाम जैसे CHSL और MTS का, उसमें बहुत ही आपको ज़्यादा ये फ़ायदा दिलाने वाला है, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा बता दें कि शाम 5:30 बजे रीजनिंग का सेशन होता है, उसको भी ज़रूर देखा कीजिए। वो भी प्रीवियस ईयर के बेस पर ही बनाया जाता है। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहता है। तो चलिए मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज का शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई, ये हमको बताना। निकटतम पूर्णांक में, मतलब निकटतम वैल्यू आएगा। तो 30% का वृद्धि हुआ, तो सबसे पहले 30% का वृद्धि हुआ, इस टाइप का हम बना चुके हैं पहले भी। 30 का वृद्धि हुआ तो लिखिए +30। फिर कितना हुआ है, कमी हुआ, तो फिर लिखिए -25। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 30 × 25 बटा 100। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से 30 में 25 घटेगा, कितना आ जाएगा, 5। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस दे दिए, ठीक है। और इसको 0 0 सिर्फ काटेंगे, पूरा नहीं काटना है, ठीक है। 25 या 75 होगा, 75 को 10 से भागा कर, मतलब 10 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 7.5। तो 5 - 7.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2.5, ठीक है। अब ये जो मान आ चुका है, ये वाला जो आया है -25, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि -2.5। पहले 2 जन का लिए थे, अब तीसरा वाला भी ले लेंगे। कह रहा था ये दोनों का काम हो चुका है, अब कह रहा था फिर 25% की वृद्धि हुई। तो पहले तो हम -2.5 लॉस में, अब यहाँ से हम +2.5 वृद्धि हो रहा है ना, तो प्लस लेंगे। माइनस प्लस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, वही लिखेंगे। अच्छा, ये 25% था ना, तो ये 25 ही रहेगा, ये 25 है। माइनस प्लस माइनस, तो और एक बार क्या लिखेंगे, AB, यानी कि 25 × 2.5 बटा 100। ऊपर से एक जीरो और हट लगा देंगे, इसको हटा करके नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना दूर। तब आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए मत, ऊपर का रहने दीजिए, काटिए मत। काटने से कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। 25 में ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 625 में 1000 से भागा देंगे तो 0.625 हो जाएगा। जब इसमें घटा देंगे आपका, ये प्लस रहेगा, तो इसमें घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो लगभग लगभग आप देखिएगा तो 22 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 22। तो लगभग लगभग हम कितना कह सकते हैं, 22। कितना कह सकते हैं, 22, ऑप्शन नंबर। और ये क्या चीज़ में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। क्या चीज़ में आ रहा है, प्लस में, प्लस में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बड़ा प्लस है, तो 22 का वृद्धि कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। सारा आंसर बहुत क्लोज दिया गया है, इसलिए आराम से करिएगा, कहीं गलत ना हो जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 sin थीटा बराबर 2 cos थीटा, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 4 cos थीटा प्लस sin थीटा का मान बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, पहले sin थीटा बटा कॉस थीटा कर देते हैं। sin थीटा बटा कॉस थीटा, तो क्या यहाँ से लिख पाएंगे कि 2/3, आराम से लिख पाएंगे। कॉस को नीचे ला दिए तो 2 बचा था, और 3 sin थीटा था उसको भी लेके आगे नीचे, तो sin का मान 2, कॉस का मान 3, तो 4 sin थीटा, तो 4 sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू कितना है, 2, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है, 3। फिर 4 cos थीटा, 4 cos थीटा का मान कितना है, 3, प्लस sin थीटा, sin थीटा का मान कितना है, 2। तो 4 दूनी 8, 8 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 5, और 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो देखिए इतना इजी से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 5/14, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि एक ट्रक 4 किलोमीटर लीटर प्रति लीटर की दर से डीजल खर्च करता है तथा प्रतिदिन औसतन 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, 500 किलोमीटर जा रहा है और 4 किलोमीटर डीजल प्रति दर से खर्चा करता है, तो कुल डीजल खर्च
डीजल कितना खर्च कर रहा है वो देखते हैं हम लोग। डीजल खर्च, डीजल खर्च हो रहा है आपका 500 किलोमीटर जा रहा है और 4 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से डीजल खर्च हो रहा है। तो कितना डीजल खर्च कर रहा है वो? 125। ठीक है। अब कहता है कि ट्रक प्रति माह 24 दिन चलता है तथा यदि डीजल का मूल्य 6.5 रुपया प्रति लीटर है, प्रति लीटर कितना दाम है उसका? 6.5। तो 125 का कितना होगा दाम? 125 लीटर का डीजल का खर्च कितना हो रहा है? 125 लीटर का खपत हो रहा है ना, क्योंकि माइलेज उसका कितना है? ट्रक का 4 किलोमीटर प्रति लीटर है और 500 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, मतलब डीजल कितना खर्च हो रहा है? 125 लीटर खर्च हो रहा है। और एक डीजल का मूल्य 6.5 रुपया प्रति लीटर है, 1 लीटर का 6.5 रुपया है, तो 125 लीटर का कितना हो जाएगा? 6.5। और कहता है 24 दिन चलता है प्रति माह, एक महीना में कितना दिन चलता है? 24 दिन। तो 24 से भागा कर देंगे, पॉइंट हटाने के लिए बटा 10 कर देंगे, खत्म। बटा 10, इसको हटा देंगे। अब काट देते, कट जाएगा, इजीली कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 13 बार में, 2 से काट देंगे 12 बार में। तो मेरा हो जाएगा कितना? 125 को 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 5 दिया 1500, कितना हो जाएगा? 1500 होगा ना। 125 इंटू 13 इंटू 12, आराम आराम से गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 125 और 12 गुना करते हैं। 12 50 60 के जीरो, हाथ में 6, 12 12 144 और 6 1500, इधर हो गया हमारा 1500। ठीक, और इधर हो गया 13। 15 गुना 13 कितना हो जाता है? तो हम लोग जानते हैं 195। कितना हो जाएगा? 195 00। तो कितना रुपया खर्चा लगेगा? 19,500। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। तो धन की अवधि कितने वर्ष था निवेश किया गया जो धन था? मूलधन दिया है, साधारण ब्याज दिया। मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? रेशियो में 10। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ। आर कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो इतना सवाल इस पर लगा चुके हैं। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है? 3 बटा मूलधन कितना है? 10 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10। 10 10 से 100, 100 कट जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 3 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3। तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया था? 3 साल के लिए। अगला सवाल कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते। ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में। और बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में कर रहा है। 1/3 भाग 12 दिन में कर रहा है, 1/3 भाग, तो पूरी काम वो कितना दिन में कर रहा होगा? 36 दिन में। क्योंकि 1 भाग काम करने में 12 दिन लगा रहा है, तो 3 भाग काम करने में कितना लगाएगा? 12 या 36 लगाएगा। ठीक है। तो 24 और 36 का लौसा कितना हो जाएगा आपका? 72। तो 24 दिया कितना हो जाता है? 72, भागा दे देंगे, 36 दूना कितना हो जाता है? 72। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है? 3 है। बी कितना है? 2 है। बी का वैल्यू कितना है? 2। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3। बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? ए का क्षमता आ जाएगा 1। तो कह रहा है ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अकेला ए शेष कार्य क्या, कहीं भी तो साथ में काम ही नहीं किया, तो शेष कार्य का पूरा कार्य ही हो जा रहा है। तो ए कितना दिन में पूरा करेगा? तो ए करेगा 72/1, यानी 72 दिन में। कितना दिन में? 72 दिन में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कह रहा है
ए माइनस वन बाई ए बराबर 3, तो ए पे पावर 6 प्लस 1 ए पे पावर 6 बताइए। 6 पे जाना है तो सबसे पहले स्क्वायर करके ही जाना होगा, तो कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। या तो दो तरीक़ा से कर सकते हैं, कैसे हम बताते हैं आपको। अगर हम लिखेंगे ए का पावर क्यूब प्लस 1 बाई ए का पावर क्यूब इंटू ए का पावर क्यूब प्लस 1/a का पावर क्यूब, तो 3 3 6 होता है। अब देखिए गुना करते हैं, तो a3 को a3 से गुना करेंगे, a का पावर कितना हो जाएगा 6। ठीक, a3 को 1 बाई a3 से करेंगे तो कट कट के कितना आ जाएगा 1। इसको गुना करेंगे 1/a³ से a³ को गुना करेंगे, a³ को 1 बाई a³ से गुना करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1, कट जाएगा। और a³ प्लस 1 बाई a³ इसको गुना करेंगे 1/a³ तो कितना आ जाएगा 1/a पे पावर 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं a पे पावर 6 प्लस 2 प्लस 1 पे पावर 6 आ रहा है। इसका मतलब a³ प्लस 1 बाई a³ और a³ प्लस 1 बाई a³ निकाल करके उसमें 2 जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं। तो करते हैं, ऐसे नहीं होगा, इसको 2 और 4 में तोड़ लेते हैं। ऐसे तो नहीं दिख रहा है, 2 और 4 के फॉर्म में तोड़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, a का पावर स्क्वायर ऐसे हो सकता है प्लस 1 पे पावर a का स्क्वायर, और इधर a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4, ऐसे कर देंगे। अब गुना करते हैं तो a के पावर 6 हो जाएगा प्लस a का पावर 4 से 1/a² को करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, ऊपर में a² बचेगा, प्लस 1/a का पावर 4 से a का स्क्वायर करेंगे तो नीचे कितना बचेगा 1/a² बचेगा, और प्लस 1/4 को 1/2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1/a6। ठीक, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं a का पावर 6 प्लस 1 a का पावर 6 प्लस a² प्लस 1/a²। एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला कि हमारा एक्स्ट्रा में कुछ कुछ बच गया है। क्या बच गया है, a² प्लस 1/a², ये एक्स्ट्रा में बच गया। तो जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें हमको ये वाला चीज़ घटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे शॉर्टकट हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। a माइनस 1/a दिया है, तो a माइनस 1/a दिया है, इसका बराबर बोला है 3। तो सबसे पहला काम इसको प्लस में बनाना है, तो इसका दोनों तरफ हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, दूसरा वाला फार्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। होता है कि नहीं होता है, 4ab बराबर कितना हो जा रहा है 9। ए तो कट ही जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, चाहे इसको दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b², तो a² प्लस b² डायरेक्ट निकल जाएगा, और क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2 रहता, ए कट जाता, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 इधर आकर जुड़ जाता तो कितना आ जाता है 11। तो यहाँ से वैल्यू आ जा रहा है a² प्लस 1/a² का वैल्यू कितना आ जा रहा है 11 आ गया। a² प्लस 1/a² का वैल्यू 11 है, तो 4 का आराम से निकाल सकते हैं। अगला पेज का यूज़ कर लेते हैं, तो a² प्लस 1/a² का वैल्यू अगर 11 है तो 4 वाला कैसे करना है, तो सिंपल सा इसका स्क्वायर करके -2 कर देना है कि नहीं है। करते हैं इसका वाला, तो a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4 माइनस प्लस 2ab रहता, इधर आके घट जाता, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 119। ठीक है, इधर कितना आया था, इधर आया था हमारा कितना आया था a² प्लस 1/a² 11 आया था, कितना आया था 11। तो 11 इंटू और a पे पावर 4 प्लस a पे पावर 1/a पे पावर 4, ये कितना आया 119। और एक्स्ट्रा भी कुछ बचा था कि नहीं बचा था, क्या बचा था a² प्लस 1/a²। ठीक है, उसको लास्ट में क्या करेंगे हम दिखाते हैं। तो यहाँ से पहले गुना करते हैं, 11 9 99, 11 का स्क्वायर 121 और 9 130। तो जब हम लोग निकाले थे a पे पावर 6 वाला, देखिए यहाँ पे a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6, तो ये एक्स्ट्रा बचा था प्लस a² प्लस 1/a²। तो जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस।
तो उसको यहाँ पे क्या कर देना होगा, हमको माइनस कर देना होगा। कितना माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे कितना हमारा 11 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे 11, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 1/, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 11 है। एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। तो कितना हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा 8 और 100 यहाँ कितना हो जाएगा 29, यानी 1298। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1298। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कहता है एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 8 और 10 सेंटीमीटर, इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो जब ये तो हल्का क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। एक समलंब चतुर्भुज है यानी कि रोम्बस है, समझ लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो सिंपल सा जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। समलंब चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल 1/2 दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है कि नहीं, या a+b कह सकते हैं, a+b इंटू हाइट कह सकते हैं। हाइट क्या बताते हैं, देखिए 1/2 दोनों भुजाओं कौन कौन सा दिया गया 8 + 10, तो इसको a+b लिख दिया 8 + 10 इंटू हाइट। दोनों भुजा का बीच का दूरी ही तो हाइट कहलाता है। दोनों भुजा का बीच का दूरी क्या कहलाता है, हाइट। हाइट कितना है 6, बस खत्म। 2 × 6 8 × 10 18, 18 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कह रहा है एक नल 30 मिनट में खाली कर सकता है टैंक को, दूसरा इसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। दो नल है ए और बी, पहला भी खाली करने वाला है, दूसरा भी खाली। पहला 30 में खाली करता है और दूसरा कितना में खाली करता है 45 में। दोनों का लौसा कितना हो जाएगा 90, 30 × 90, 45 × 90। तो दोनों साथ खाली करना है इन लोगों को, तो 90/5, तो कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इतना है, यदि हानि इतना प्रतिशत है तो क्रय मूल्य बताइए। तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं क्रय मूल्य माना CP, मान ली 100 रुपये में खरीदे थे, लॉस कितना हुआ है 23%, लॉस हुआ है 23%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस सीधा सीधी बता सकते हैं यहाँ से, सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, तो आपका रहा होगा 77। यही 77 का वैल्यू जो है बराबर है किसके 1386। कैसे पता चला, तो 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे थे, 23% का लॉस हो गया, यानी सब 77 रुपये में बेच दिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि यदि कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया। तो यहाँ से अब काटते हैं, तो काटेंगे तो काट पाइएगा, काट देंगे 7 × 8 = 56। हमको लगता है 18 बार में कटना चाहिए, क्या लगता है। 11 से काटते, 11 × 7 = 77, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 छके 66, 7 कम 7, 7 × 8 = 56, 18 बार में। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 18, तो हम लोग CP कितना माने, तो CP माने 100, तो कितना हो जाएगा 1800। बस सवाल खत्म, ऑप्शन नंबर 2। सब बेसिक क्वेश्चन है। अगला सवाल कहता है एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। सबसे पहले जो बात कह रहा है लिखते जाते हैं। P कितना है, अगर P मान लेते 100 रुपया, ठीक है, P को कितना मान लेते अगर 100 रुपया, तो 40% का वृद्धि हो रहा है, तो SI कितना हो जा रहा है, मतलब मिश्रधन कितना हो जा रहा है 140। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 40 रुपया। और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 10 साल का। तो यहाँ से पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 100 गुना ब्याज बटा मूलधन। मूलधन कितना माने 100 इंटू टाइम, टाइम कितना माने हैं 10। अब इसको पहले काट लेते हैं, तो 100 कट गया, 10 चौके 40, ये भी कट गया। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, तो आर का वैल्यू आ गया 4%। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि उसी दर पर 3 वर्षों के लिए 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 30,000 का 3 साल का निकालना है। कितना साल का, 3 साल का। तो 4/100। देखिए इस ऑप्शन को आप देखते ही बना दीजिएगा। अब यहाँ से पूरा नहीं बनाना है, 0 0 कट जाएगा, 4 तिया 1200, कितना कितना हो जाएगा 1200। तो 1 साल का भी 1200, दूसरा साल का भी ब्याज 1200 और तीसरा साल का भी कितना पहले 1200। अब ब्याज पे ब्याज मिलता है हम लोग जानते हैं। तो देखिए 12 12 24 तिया 36, और नहीं निकालना है, हम बताते हैं क्यों नहीं निकालना। 3600 आ रहा लगभग। ये 7,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो ये 5,000 का अमाउंट नहीं होगा, ये 9,000 का अमाउंट नहीं होगा, 36,000 से कुछ मतलब 3600 से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 3745 रुपया। आगे बनाना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप निकालिएगा 4/100 इंटू 1200, 1200 का भी ब्याज निकलेगा, तो कटिएगा 12 चौका 48 हो जाएगा, 48 दिया कुछ करिएगा तो 144 आएगा। यहाँ देखिए जुटते जाएगा तो वही पैसा आ जाएगा लगभग लगभग। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए पूरा नहीं बनाना, यहीं तक छोड़ देते हैं। अगला सवाल कहता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही मालगाड़ी स्टेशन से छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे मुझसे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति बताइए। मालगाड़ी का गति बताना है तो लिख लेते हैं मालगाड़ी, इसकी गति निकालनी है। स्पीड इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद, एक बात बताइए मालगाड़ी कितना दूर चल गया होगा 6 घंटा में। उसका स्पीड x है, तो मालगाड़ी कितना डिस्टेंस तय कर लिया होगा, डिस्टेंस। तो मालगाड़ी डिस्टेंस चल चुका होगा 6x, 6x, ठीक है। अब क्या कहता है, कह रहा है कि अब चलता है वो 80 किलोमीटर वाला चलता है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाता है। एक बात बताइए, जो तेज गति वाला गाड़ी है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। तो जितना मालगाड़ी भागा उसको तो पकड़ना है, तो 6x को पकड़ना है। लेकिन ये 6x को पकड़ने जब जाएगा, तो 6x को पकड़ने जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो मालगाड़ी का वेग है और जो मतलब कि बड़ा मतलब जो स्पीड चल रहा है उस गाड़ी का वेग है और जो मालगाड़ी का वेग है, वो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उसको पीछा पकड़ने जा रहा है और पकड़ते पकड़ते कितना घंटा में पकड़ लेगा, 4 घंटा में। सवाल खत्म। एक्स बुरा नहीं होता है, एक्स बहुत काम का चीज़ है, आपको भी पता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस सवाल को नहीं तो सोचते रह जाते हैं, ठीक है। एकदम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। मालगाड़ी का स्पीड मान लिया एक्स, तो मालगाड़ी 6 घंटा बाद वो तेज़ गति वाला ट्रेन चलता है, तो तब तक मालगाड़ी 6x दूर चल गया होगा, क्या कि स्पीड एक्स है और घंटा लगा रहा 6, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 6x हो जाएगा। तो 6x को पकड़ना है तेज़ वाला गाड़ी को, तेज़ वाला गाड़ी पकड़ेगा तो मालगाड़ी का भी तो कुछ स्पीड होगा। तो 6x को पकड़ने जाएगा तो 80 माइनस कितना हो जाएगा x, उससे भागा दे देंगे, तो डिस्टेंस बाई स्पीड भागा दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 4 घंटा। यहाँ से यहाँ गुना कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 320 माइनस 4x इज इक्वल टू 6x। ये x इधर आ जाएगा तो 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 320। तो यहाँ से इजीली हम देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 32। मालगाड़ी का स्पीड निकालना था, बहुत ही आसान, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1, 32 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सवाल खत्म। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और एक महिला उस काम को 10 दिन में। तो पुरुष कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में, ठीक है। यही काम को महिला कितना दिन में, 10 दिन में। एक बात से यहाँ साफ है कि पी का वैल्यू कितना है, 1, महिला का वैल्यू कितना है, 2। कट जा रहा है, काट देते हैं, ठीक है। 10 से कम 10, 10 दूनी 20 हुआ कि नहीं हुआ, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। तो पी का वैल्यू इसका पड़ोस वाला यानी 1 और एम का वैल्यू इसका पड़ोस वाला यानी कि 2, ठीक है। कह रहा है यदि वे क्या कर रहा है, 10 दिन में काम पूरा कर रहा है। लोग कितना दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में। तो काम निकाल लेते, किसी में भी रख देंगे, मान सेम आने वाला है।
नहीं नहीं, यदि वे उस पर 5 दिन साथ कार्य करते तो टोटल काम पहले निकाल लेते। किसी में भी काम रख दीजिए। काम कितना है, पुरुष 20 दिन में करा, पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 1, और कितना दिन में पूरा करा 20 दिन में, तो काम कितना हो जाएगा 20। महिला में रख कर देखना चाहेंगे तो वो भी पता चल जाएगा आपको कि महिला का एफिशिएंसी कितना है 2, और मतलब 10 दिन में पूरा का 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि वे लोग साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, पुरुष प्लस महिला। 20 काम में से कितना दिन काम कर रहा है वो लोग साथ में, 5 दिन तक। तो 5 दिन तक काम कर रहा है तो 5 × 3, काहे कि पुरुष का एफिशिएंसी 1, महिला का एफिशिएंसी 2, तो 3। कितना काम कर दे रहा है, 15 काम। 15 काम। तो क्या कहता है, तो शेष कार्य, तो शेष कार्य यहाँ से आ जाएगा। शेष कितना हो जाएगा, यहाँ तो डायरेक्ट शेष ही निकाल तो रहे थे, क्या दिक्कत था, तो यहाँ शेष ही लिख देते हैं ना डायरेक्ट। पी प्लस आपका पी प्लस एम का काम निकाले ना, तो ये माइनस वाला हटा देते हैं ना अभी। ठीक है, इसको हटा दी। कितना काम किया, 15 काम किया। ठीक, शेष काम कितना हो जाएगा, तो 20 - 15 यानी कि 5 काम। अब क्या कहता है, अब कहता है कि शेष महिला शेष कार्य को कितने दिन में करेगी, तो महिला को करना है शेष काम, कितना बचा है 5, एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 5 से 2 को भागा देंगे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2.5। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है ए बी इतना है, सी बी इतना है, तो ए बी सी का मान बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बटा बी कितना है, अनुपात मतलब बटा, ए बटा बी बराबर 2/5 है। सी बटा बी है तो बी बटा सी लिख लेते हैं, आसान रहेगा। 4/3 है। यहाँ ए बी का वैल्यू 2, 5 है, और यहाँ बी सी का वैल्यू 4, 3 है। बराबर करना होता है क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है और बी का वैल्यू यहाँ 4 है, तो काम नहीं चलने वाला, दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो अब बराबर करने तो करोड़ों बार सीखा है। 2 चौके 8, 5 चौके 20, और 5 तिड़ी 15। ऑप्शन नंबर 2। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कह रहा है, देखिए एक मतलब कह सकते हैं अच्छा लेवल का क्वेश्चन ये आया है। कह रहा है यदि बहुपद x² - ax + b के शून्यक 3 और 4 है। शून्यक 3 और 4 कहने का मतलब क्या, ध्यान से पहले समझ लीजिए। मतलब कि एक बार x का मान 3 रखिए और एक बार x का मान 4 रखिए। कैसे बताते हैं, देखिए x² - ax + b। x का मान यहाँ पर रखिएगा 3 पहले, तो 3 का स्क्वायर, शून्य का मतलब 0, 3 स्क्वायर माइनस a × 3 यानी कितना हो जाएगा 3a + b बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, तो इधर आ जाएगा 9 माइनस में, और इधर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो 3a - b हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3a - b हो गया। तो 3a - b का वैल्यू कितना आ गया 9। यहाँ से लिख देते 3a - b = 9। अब फिर आते हैं आगे, क्या कहता है, आगे कहता है 4 रखिए इसका मान, तो 4 रखते हैं अब, x² - ax + b बराबर 0। इसका मान अब कितना रख देंगे 4, तो 4 का स्क्वायर -4a + b बराबर 0। तो -4a + b बराबर कितना हो जाएगा -16। इसको रहने दीजिए, इसका कॉमन मत निकालिए। अब 1 और 2 को तुलना करते हैं, तो देखिए 1 और 2 को तुलना करने पर इधर है 3a - b बराबर 9, और इधर है -4a + b बराबर -16। तो यहाँ से कुछ कुछ तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -a आएगा, +b - b कट जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 7।
ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। बी का वैल्यू निकाल लेंगे तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू 7 है और 3a बराबर 3a माइनस बी बराबर कितना है 9 है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 7 21 माइनस बी बराबर 9 माइनस 21, ये 21 इधर ला देंगे, डायरेक्ट कर दिए, ए का मान यहाँ पर रख देना है। 3 7 कितना हो जाएगा 21, तो -12 हो जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो ए का मान 7 और बी का मान 12, ऑप्शन नंबर। तो हमसे पूछा ए और बी का मान, तो ए पहले अब बी बाद में, तो 7 और 12, 12 7 नहीं मार देना, वो भी ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। अगला सवाल कह रहा है एक आदमी ने 2 उधार देने वाले को 24,000 उधार दिया, पहला पर 15% का, दूसरा पर 18% का, एक साल के अंत में इतना हुआ तो 15% पे कितना दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन खत्म पढ़ते के साथ। मान लेते हैं 15 वाला पे x रुपया दिया था, 24,000 उधार दिया था, किसी को दे दिया होगा 10,000, किसी को दे दिया होगा 14,000, दो हिस्सों में बांट दिया, तो दूसरा का हिस्सा पहला हिस्सा कुछ हमको पता नहीं किसको कितना दिया, किसी को 6,000 दिया होगा, किसी को 18,000 दिया होगा, किसी को 20 दिया होगा, किसी को 4 दिया होगा, दो हिस्सा में बांटा, पता नहीं कितना में बांटा है। मान लेट सपोज द एक्स इतना रुपये में बांटा था पहले, तो मानते हैं कि 15 वाला में बांटा था, मूलधन ब्याज निकालते तो मूलधन ₹1 गुना समय, एक साल वाला तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 प्लस दूसरा वाला कितना हो जाएगा 24,000 माइनस x, मूलधन इतना हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दूसरा वाला का कितना है 18, साल कितना है, एक साल का है बटा 100, ये आ गया ब्याज। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, पहला ब्याज दूसरा ब्याज, यही ब्याज जोड़ करके टोटल उसको ब्याज लास्ट में कितना मिला है 4,050 ठीक है। अब काट लेते, काटा कुटी मत कीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, तो इधर हो जाएगा 15x बटा 100, इधर हो जाएगा हमारा 24 को खाली 18 से गुना करना, वही है, करिए 0 0 0, 18 चौके 72, 18 दूनी 26 और 7 कितना हो गया 43, 432 बटा 100, इधर हो जाएगा हमारा 18x बटा 100 बराबर 40-50। अब इधर बनाते हैं, तो अब इसको जोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला तो सिंपली जुट जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है, और ये 40,050 सॉरी 4,050 इसमें 100 से गुना हो जाएगा, और ये जो 43,200 है इधर आ जाएगा, तो क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 43,200, 43,200 नहीं है, ये तो ज़्यादा है, 4,32,000 है, ठीक है, तो इधर -3x है, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40500, और एक 0 लगेगा, 3 0 पीछे हो जाएगा, इसमें माइनस करना हमको कितना 432,000, कितना हो जाएगा 0 0 0, 5 में 2 गया 3, और ये कैसे हो गया, अच्छा माइनस में आने वाला है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, उल्टा घटाना है, बड़ा ये है, उल्टा घटाते 0 0 0, 12 में 5 गया कितना हो जाएगा 7, 12 में 5 गया 7, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -3x, अब माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा यही वाला था, तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काट देंगे 27 को, कितना 12 में 9, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9,000। तो कितना रुपया उधार दिया था, 15% पर कितना उधार दिया था 9,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कह रहा है पी और क्यू किसी काम को 600 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, आगे क्या कहता है, पी अकेले 6 दिन में और क्यू 8 दिन में, पी 6 दिन में, क्यू 8 दिन में, और पी क्यू आर कितना दिन में, आर की सहायता से ये 3 दिनों में करते, तो पी क्यू आर कितना दिन में करते हैं, मात्र 3 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 3 अठे 24, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इजीली, तो आर का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, कितना चल जाएगा, 8 में से
4 जोड़ 3 घटा देंगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर का वैल्यू कितना है 8। पी 4 एफिशिएंसी है, क्यू का 3 है, तो आर का 8 है और 4 3 7 हो गया, तो आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहता है आगे कि पी और क्यू किसी काम को 600 रुपये में करने का ठेका लेते, तो इनमें से आर का भी हिस्सा निकलना चाहिए। तो आर का हिस्सा, कह रहा आर का हिस्सा कितना होता है, आर का हिस्सा देखिए कितना होगा। तो 600 रुपया है, बांटना कितना है, हिस्सा टोटल 8 है और इसमें किसका हिस्सा बताना है आर का, तो आर का कितना है 1 है। तो बस 8 सते 56 और 8 पचे 40, कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर ए खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखिए, ये पूरी फार्मूला पे, इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना, सिंपल सा जो फार्मूला बताते हैं लिख लीजिए, कहानी खत्म। ए पी इंटू ए बी, क्या फार्मूला होता है, ए पी इंटू ए बी पी सी इंटू पी डी। जब भी इस तरह का डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा इसी तरह लगा देना, कहानी खत्म। ए पी का मान दिया हुआ, ए पी का मान कितना है 6 इंटू ए बी का मान कितना दिया हुआ है 4 बराबर पी सी का मान कितना दिया हुआ 8, सी डी का मान बताया। सी डी का मान तब निकालेंगे जब पहले पी डी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से काट देंगे 4 दूनी 8 और 2 3 का 6, तो पी डी कितना आ गया, पी डी आ गया 3, पी डी 3 आ गया। मतलब पी डी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक है। अब पूरा पी सी, चूँकि पी सी कितना था 8 था, पी सी कितना था 8, हमको निकालना क्या है सी डी निकालना, क्या निकालना सी डी, पूरा 8 था, ठीक है। और पी डी कितना आ चुका है, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 3, तो आपका क्या निकालना है सी डी। तो सी डी कितना हो जाएगा, तो 8 में से 3 ये वाला घटा देंगे तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। ये 3 है तो ये कितना होना पड़ेगा 5, तभी तो 3 और 5 दोनों जुट के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। गलती से 3 नहीं मार देना है। अगला सवाल, 3 गो इस टाइप का क्वेश्चन ये आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। S2 का S4 से दोनों विषयों में कुल प्राप्त अंक का अनुपात कितना है। S2 का S4 से दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंक, S2 का देखिए दोनों का कितना है, S2 कितना है दोनों से 65 85, 8 6 14 1 15 यानी 150। S4 बढ़िया बढ़िया बात सिखाएंगे, देखते जाइएगा। S4 75 और 80, 8 7 15 155। एक बढ़िया बात बताएंगे आपको, देखिए 150 का मल्टीपल हम अगर देख लें, ऑप्शन हटा देते हैं, देखिए कैसे हटा देते हैं। 31 कभी ज़िंदगी में नहीं होगा पहले, क्योंकि पहले 150 S2 से बताना है, और आपका 36 कभी नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल नहीं आता। 155 और 25 का मल्टीपल 36 नहीं है, नहीं हो सकता है, ठीक है। 25 और थी आपका 31 में से हो सकता था, 30 और 31 में, तो यहाँ देख रहे हैं 100 150 और 155 है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं 150 और 155 30 और 31 कितना हो जाएगा 30 और 31, ठीक है। 30 अनुपात 31 काट देंगे इसको 5 से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 ऑप्शन फालतू का था, हटा लिए। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सीख जाइए। अगला सवाल कह रहा है S3 का S1 से भौतिक में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। छात्र S3 का S1 से भौतिक में, तो S3 का भौतिक कितना है, तो S3 का भौतिक, S3 भौतिक कितना है, S3 का भौतिक, भौतिक ये वाला डार्क वाला 75। S1 कितना है भौतिक, S1 कितना है भौतिक, तो S1 का भौतिक है डार्क वाला 95। तो कितना दिख रहा है 15 5 75, और मतलब 5 15 75 5 19 95, तो 15 19 वाला आंसर है। 17 कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, मल्टीपल नहीं है। 13 किसी का मल्टीपल नहीं है। 11 का कोई खेला नहीं है। एक ही ऑप्शन दिया 15 19, सवाल खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। यहाँ पे 75 रेशियो मतलब 95, 15 19। लास्ट सवाल
कह रहा है सभी छात्रों के रसायन शास्त्र और भौतिक के कुल अंकों का अनुपात कितना। सभी छात्रों के रसायन, सभी सभी रसायन, सभी रसायन, रसायन, सभी का रसायन कितना है। तो रसायन हल्का वाला ये वाला है, हाँ, जो लाइट कलर का है, 85, 85, 170, 55 और 80। तो कितना हो जा रहा है बोलिए। 8 या 24, 5 29 और 31 और 5 305। ठीक है। क्या कह रहा है भौतिक का कुल, तो सभी भौतिक, सभी भौतिक, सभी भौतिक कितना हो जाएगा। डार्क वाला है 95, 95, फिर कितना है 65, फिर कितना है 75, फिर कितना है 75, 75, 75, 150। ठीक है, मोटा मोटी जोड़ते हैं, 9 6 15, 15 और कितना है 14, 29 हो गया, 29, 30 और 31, यानी मतलब 10 और 10 20, 29 अब दो कितना हो जाएगा 31, यानी 310, 305 और 310। इन दोनों में कितना का रिलेशन होगा। तो आसपास का ही रिलेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे बताते हैं। तो कह रहा है सभी छात्र के रसायन शास्त्र भौतिक के कुल अंकों का कितना अनुपात है। तो बस खत्म हो गया सवाल। भौतिक का कुल कितना परसेंट बोला था, तो 305, 310 का कितना परसेंट है, यही है ना। इंटू 100, 0 0 कट गया। तो एक बात बताइए, मोटा मोटी ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका बता, लेकिन सब क्लोज क्लोज दिया हुआ है, करना तो पढ़िए ज़्यादा लग रहा है कि 96, 98, 94, 102, 102 तो नहीं होगा, और 94 भी नहीं होगा उतना कम। तो करते हैं अब 31 से भागा करते हैं 3050 को। ये तो कन्फर्म है कि 9 बार में होगा, 9 कम 9, 9 3 27, इधर बचेगा 6, है ना, और 29 में 2 बचेगा, इधर बचेगा 0, एक बार में अब पता चल जाएगा। 8 और 8 3 24, हाँ 8 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और आप देखते हैं मैथ, अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और फ़ायदा होता है तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो और कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।